हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 के विज्ञान विषय की वर्कबुक का, जिसमें हमने 3 वीडियो से पहले देख ली हैं। आज ये चौथा वीडियो है जिसमें हम कार्यपत्रक नंबर 10, 11 और 12 का अध्ययन करेंगे। विज्ञान विषय की ये वर्कबुक जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसका ये कार्यपत्रक नंबर 10 जो विज्ञान का अध्याय नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक पे आधारित है, जिसका पहला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो किस तरीके से होती है। तो देखो, ये कार्बन है, इसके स्वयं के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके जो इस तरीके से एक गोला बनता है जिसमें क्या होते हैं, ये अपना अष्टक पूर्ण करता है और ये ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करता है। इधर वाला ऑक्सीजन अष्टक है वो पूर्ण करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनके अष्टक को पूर्ण करने में इनकी मतलब सहसंयोजक बंध है वो बनाते हैं। इसलिए कार्बन है वो ऑक्सीजन से द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दो दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमें चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। मतलब कार्बन के ऐसे कौन से गुणधर्म है जिसके कारण हमें चारों ओर कार्बन कार्बन दिखाई देता है विशाल संख्या में। तो इसका पहला कारण है, एक तो श्रृंखलन का गुण पाया जाता है इसमें, और दूसरी इसकी संयोजकता है वो चतुसंयोजकता, यानी ये 4 होती है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक वे पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। प्रश्न है सिरका का संगठन व उपयोग बताइए। सिरका है उसका संगठन क्या होता है और उपयोग किस काम में आता है ये। तो सिरका जो है एथेनोइक अम्ल के विलयन का, एथेनोइक अम्ल का विलयन होता है जिसका 4 से 6% भाग सिरका कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% भाग सिरका कहलाता है और इसका उपयोग भोजन व औषधियां बनाने में करते हैं। भोजन में इसका उपयोग करते हैं और औषधियां बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिशेल संरचना का चित्र बनाइए। मिशेल संरचना है जो किसके द्वारा, मिशेल और साबुन के द्वारा बनता है। तो देखो, ये जो एक बीच में एक बिंदु होता है वो तो क्या होता है, तेल की बूंद है और इसके चारों ओर ये जल विरोधी हाइड्रोकार्बन की बूंदें होती है। इस तरीके से मिलकर के एक संरचना का निर्माण करते हैं, यानी जो तेल की बूंद होती है, जो गंदगी होती है, उसके चारों ओर है ये अपनी एक इस तरीके की संरचना बनाते हैं जिसे मिशेल कहते हैं और इसको हटाने में ये इनसे सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन साबुन क्या होता है, साबुन कठोर जल से क्रिया नहीं करती, जबकि अपमार्जक है वो कठोर जल में क्रियाशील होता है। साबुन है वो जैव अपघटनीय है, जबकि अपमार्जक है वो जैव अन अपघटनीय होते हैं। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 10 पूर्ण होता है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 11 पे। कार्यपत्रक नंबर 11, इसका पहला प्रश्न है परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु किसे कहते हैं, वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण को पूरा करना। CH4Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह विक्रिया करती है। तो एक हमें दे रखा है HCl, अब इससे विक्रिया करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा CH3Cl बनेगा, CH3Cl। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण को समझाइए और इसके उपयोग बताइए। हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मिलना और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन मिलकर के और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों में बदल जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।
और इसका उपयोग किस में किया जाता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। अगला प्रश्न है, एथेन का सूत्र लिखिए और बिंदु संरचना बनाइए। एथेन जिसमें कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एथेन की संरचना सूत्र है वो बनाएंगे। सूत्र होता है C2H6 और ये बिंदु संरचना इसकी होती है। 4 संयोजकता होती है कार्बन की, जो 4 अन्य हाइड्रोजन से ये जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखने हैं। पहला है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी जिसमें कितने कार्बन? 4 और एन लगा तो सभी सिंगल बंद होंगे, इसलिए इसका सूत्र क्या हुआ? C4H10। एथेनॉल 2 कार्बन होंगे, ओल प्रकार्यात्मक समूह C2H5OH एथेनॉल का सूत्र हो गया। इसी के साथ ही हमारा कार्यपत्रक नंबर 11 होता है पूर्ण। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक संख्या 12 पे। कार्यपत्रक नंबर 12, इसका पहला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में त्रिआबंध उपस्थित होने पर नामकरण में प्रयुक्त क्या होगा? 3 बंध होंगे कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध, तो उससे हम क्या कैसे नामकरण करेंगे? तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? आइन। एकल बंध होता है तो एन, फिर इन, फिर आइन। दूसरा प्रश्न है, रसोई के सिलेंडर में भरी हुई गैस का नाम क्या है? तो रसोई गैस के जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का औषधीय उपयोग बताइए। तो एंटी इन्फेक्टिकल में इसका उपयोग है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टरीकरण अभिक्रिया लिखिए। एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है? एल्कोहलों के सांद्र SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर बनाना क्या कहलाता है? एस्टरीकरण कहलाता है। एल्कोहल क्या बनाना है? एस्टरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जलने पर अत्यधिक ऊष्मा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, IUPAC का पूरा नाम लिखना है। IUPAC का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के प्रमुख उपयोग बताइए। एथेनॉल है इसका उपयोग है वो बताने हैं। तो इसका क्या उपयोग है? पहला उपयोग है औषधि में, दूसरा पॉलिश में, पारदर्शी साबुन बनाने में और इत्र निर्माण में। ये एथेनॉल के क्या है? मुख्य उपयोग है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन व कार्बन से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो और कार्बन, इसलिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एल्केन व एल्काइन में अंतर बताना। एल्केन क्या होते हैं? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध होता है। एल्कीन और एल्काइन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड है वो होगा। अगला क्वेश्चन है, एथाइन का सूत्र लिखिए। तो H सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। इस तरीके से क्या बन गई है अपने पास? एथाइन का सूत्र है वो बन गया C2H2। इसी के साथ ही हमारा ये कार्यपत्रक नंबर 12 भी पूर्ण होता है। अब हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ, नए कार्यपत्रकों के साथ। आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के उपयोगी वीडियो आपके लिए हम इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।